पर्पस ऑफ लाइफ, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, जीवन का उद्देश्य इस्लाम के अंदर। ठीक है, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड, खुदा ने इंसानों को क्यों पैदा किया है। हर इंसान का ये सवाल होता है, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया पे क्या कर रहा हूँ, इस धरती पर मेरा क्या क्रिएशन पर्पज़ है, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। इस पर इंसानियत में शुरू से ही ये सवाल चलता आया है और सब ने अपनी अपनी तरफ से इसका जवाब दिया है। हर धर्म का अपना अपना पर्पज़ है, किसी का मुक्ति पाना है, किसी का जन्नत जहन्नम है, और सेकुलर वर्ल्ड में कुछ और है कि हम बस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, डिस्कवर कर पाएँ। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई पर्पज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप कोई पर्पज़ बनाओगे तो इंसान की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप पर्पज़ नहीं बनाओगे तो आप एक मछली की तरह हो जाओगे। समुंदर में खरबों खरब मछली होती है, रोज़ मरती है, कोई पूछता है क्या, क्यों, उसकी जीवन उतनी अहमियत नहीं है। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी हो जाएगी, वो भी एक जानवर हो जाएगा, बस खाओ पियो सो जाओ मर जाओ। तो ये कोई पर्पज़ नहीं हुआ। इसलिए ज़िंदगी के लिए एक पर्पज़ का होना ज़रूरी है। कितने ही फ़िलोसोफ़र, कितने ही साइंटिस्टों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको कोई उद्देश्य नहीं मिला ज़िंदगी का। जबकि इस्लाम में ज़िंदगी का सबसे सही उद्देश्य बताया गया है, जो कि हर इंसान पर एप्लीकेबल होता है। वो ये है कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, ज़िंदगी और मौत दी ताकि इम्तिहान ले कि कौन अच्छे कर्म करता है और कौन बुरे कर्म करता है। इसी के नतीजे में हमेशा की जन्नत और जहन्नम दी जाएगी। किसी धर्म में जन्नत जहन्नम को बाय बर्थ बताया जाता है, किसी में कुछ बताया जाता है, किसी में कुछ, लेकिन इस्लाम में बताया जाता है कि आपको पूरी आज़ादी दी गई है अच्छे और बुरे कर्म करने की। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस आज़ादी का कैसा यूज़ करते हैं। अच्छा यूज़ करते हैं, इबादत करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं तो आपके लिए जन्नत है, और अगर बुराई करते हैं, चोरी डकैती कत्ल और बुरे काम करते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है, जहाँ हमेशा का अज़ाब होगा। तो जन्नत जहन्नम हमेशा के लिए होगी अगली दुनिया में। इस दुनिया में ये दुनिया टेम्पररी है और अगली दुनिया परमानेंट है। जो खुदा ये कायनात बना सकता है वही खुदा वह कायनात भी बना सकता है, जिसमें आइडियल वर्ल्ड हो। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। ये इस्लाम में जीवन का उद्देश्य बताया गया है कि जो लोग ईमान लाए, ईमान यानी खुदा को मानना, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुदा को ही नहीं मानोगे और अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उसका बदला आपको दुनिया में ही मिल जाएगा। इसलिए खुदा को मानना बहुत ज़रूरी है। आज तो बहुत आसान हो गया खुदा को मानना साइंस के दौर में, कि आप बिग बैंग देख सकते हो कि बिग बैंग के बाद कैसे हर चीज़ वेल प्लानिंग के साथ हुई और धरती लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बन गया, इतनी मीनिंगफुल बन गई। तो जाहिर सी बात है इस यूनिवर्स में एक पत्ता भी बिना किसी कारण के नहीं हिलता, बिना वजह से नहीं होता, तो पूरी कायनात ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगी। तो उसका एक बनाने वाला भी होना चाहिए। आज तो साइंस भी इस तरफ इशारा दे रही है। तो खुदा पर ईमान लाना ज़रूरी है, फिर अच्छे कर्म करे। जो अच्छे कर्म करेगा वो सदैव जन्नत में रहेगा, जहाँ उसको सारा सुकून मिलेगा, सारा चैन, सारा सुख, कोई दुख नहीं होगा उसको। जबकि जो बुरे कर्म करेगा, जिसके पलड़े हल्के होंगे, यानी जो ज़्यादा गुनाह करेगा, उसको जहन्नुम में जलना पड़ेगा। हमेशा का अज़ाब, हमेशा की भूख, हमेशा की प्यास, हमेशा की आग में जलना उसके नसीब में होगा, उसी के कर्म के नतीजे में जो उसने धरती पर किया। ये इस्लाम का बेसिकली उद्देश्य है कि कर्म के आधार पे उसे हमेशा की जन्नत और जहन्नम दी जाएगी। ये दुनिया मात्र इम्तिहान के लिए है, और इसके बाद जो आखिरत होगी वह उसके रिज़ल्ट के लिए है। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने ये कायनात मजाक के लिए नहीं बनाई है, खेल के लिए नहीं बनाया है कि कोई खुदा मजाक करना चाहता हो या खेल करना चाहता हो या टाइम पास करना चाहता हो या फिर ऐसे ही बना दिया हो या बना के भूल गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा बड़ी संजीदगी के साथ उस कायनात को बना रहा है, चला रहा है, हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, और बहुत मीनिंगफुल दुनिया है। अगर आप देखोगे इस दुनिया पर गौर करोगे तो आपको हर जगह मीनिंगफुल ही मीनिंगफुल नज़र आएगा, सच्चाई ही सच्चाई नज़र आएगी चीज़ों के अलावा। तो इससे साबित होता है कि ये दुनिया
और ये यूनिवर्स मजाक के लिए नहीं है, ना ही ऑटोमेटिक बनी है। इसको खुदा ने बड़े वेल प्लान तरीके से बनाया है एक उद्देश्य के लिए, और वह उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ लोग इस मुसलमानों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुरान में दूसरी जगह ये भी तो लिखा है कि अल्लाह ने इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वह इबादत करें। वहीं दूसरी जगह लिखा है कि अल्लाह ने धरती का खलीफा बनाया, यानी धरती का उत्तराधिकारी बनाया, धरती को इंसानों के कब्ज़े में दे दिया। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो उत्तराधिकारी बनाया, जो खलीफा बनाया, वो दरअसल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस। चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, इंसानों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो कंपल्सिवली लॉ ऑफ नेचर में बंधे हुए हैं। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंसानों के। इंसानों को फ्री विल दी गई है, बाकी किसी को नहीं दी गई, ना जानवर को ना किसी को। जानवर के पास भी दो ही मसले होते हैं, या तो सिक्योरिटी या खाना, बस। इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता। जबकि इंसानों के अंदर ख्वाहिश रखी गई है, चाह रखी गई है, इच्छा रखी गई है, चाहे, और उसको आज़ादी दी गई हुई है, उसके लिए सारे सामान रखे गए हैं। तो जो खलीफा बनाने वाली चीज़ है वो फ्रीडम का मसला है, चॉइस का मसला है। और जबकि इबादत जो है उसी फ्रीडम का यूज़ है, इबादत उस फ्रीडम का यूज़ है। तो खुदा चाहता है कि इस दुनिया में इंसान अपनी आज़ादी का सही यूज़ करे, यानी अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के सामने ख़ुद को सरेंडर करे, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करे, घमंड ना करे, किसी का नुकसान ना करे, सबके लिए भलाई करे। जबकि सरकशी, बुराई क्या है? खुदा की सरकशी है, उससे अल्लाह रोकता है, इबादत का हुक्म देता है और सरकशी से रोकता है। तो ये उद्देश्य नहीं है। बेसिकली इबादत एक ड्यूटी है और खिलाफत एक फ्रीडम का मसला है, जबकि उद्देश्य वही है, कर्मों के आधार पे जन्नत और जहन्नम। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने तो ये इम्तिहान कैसे होता है कि सबसे पहले आपको एक खुदा को मानना पड़ता है कि वो एक ही खुदा है। क्योंकि आज जान सकते हैं सब कुछ बिग बैंग के बाद बना, तो जो खुद बाद में बना, जो खुद लॉ ऑफ नेचर का मोहताज है, जैसे कि सूरज ब्लैक होल का मोहताज है। ब्लैक होल ना हो तो सूरज की क्या हैसियत? वैसे ही पेड़ को कोई लोग खुदा मानते हैं, अगर सूरज ना हो तो पेड़ की क्या हैसियत है? तो उसी तरह से हर चीज़ एक दूसरे के मोहताज है और हर चीज़ बने हैं। तो जो चीज़ खुद क्रिएचर हो वह कैसे खुदा हो सकता है? तो खुदा तो वो हो जिसने बिग बैंग किया हो, जो चला रहा हो, ना कि क्रिएचर। वो तो हमसे भी ज़्यादा लाचार है, वो तो हमारे लिए बने हैं, तो वो हमारा खुदा कैसे हो जाएंगे? उनको तो पता भी नहीं होगा कि इंसान कोई रहता है। तो हमको मानना पड़ेगा कि एक खुदा है, उसी ने सब कुछ बनाया। कोई क्रिएचर खुदा नहीं है हमारा, सिर्फ क्रिएटर खुदा है। तो इस्लाम क्रिएचर और क्रिएटर को अलग अलग डिफ़ाइन करता है, और आपको क्रिएटर को ही खुदा मानना पड़ेगा और क्रिएचर से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और हर इंसान अल्लाह की तरफ लौटेगा मरने के बाद, फिर अपने अमाल के एतबार से उसको जज किया जाएगा, और उसके लिए हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए जहन्नम दी जाएगी। तो जीवन के उद्देश्य को मानने से होता क्या है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी अनवांटेड सिचुएशन है, जितने भी दुख है, उसका आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि ये ज़िंदगी तो इम्तिहान के लिए ही है। तो इम्तिहान में तो प्रॉब्लम्स होगी, वरना जन्नत और दुनिया में क्या फ़र्क रह जाएगा? रेल के सफ़र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, आपको सहना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम के ज़रिए आपको खुद की पर्सनैलिटी को जन्नत वाली बनानी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम खुद को निखारने के लिए आती है, खुद को इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए आती है, खुद के अंदर इंसेंटिव जगाने के लिए आती है। अगर प्रॉब्लम ना होती तो इंसेंटिव कहाँ से आता, संजीदगी कहाँ से आती? कुछ स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम हो तो आप क्या बस मेडिटेशन करो, अपने आप को भुलावे में डाल लो। बताओ, जानवर भी तो यही करते हैं। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? इंसान और जानवर में फ़र्क इंटेलेक्चुअलिटी का ही है। तो आपको इंटेलेक्चुअलिटी को ग्रो करना है, ना कि रोकना है। कुछ लोगों ने गलत फहमी में आके इंटेलेक्चुअलिटी को रोकने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, जो कि गलत है। इंसान और जानवर में सबसे ज़्यादा फ़र्क इंटेलेक्चुअल लेवल का ही है। आप बंदर को देख लें, बंदर आज भी पेड़ पर है लाखों साल से। इंसान चांद पर पहुंच गया, तो क्यों पहुंचा? अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से। तो उसको आपको ग्रो करना है। वो कब ग्रो होगा? जब आप दुख का सामना करेंगे, ना कि दुख से भागेंगे पेन किलर लेके। तो अपने आप को भुलावे में डालना वो
इंसान का उद्देश्य नहीं है, वो जानवरों वाला तरीका है। इंसानों वाला तरीका है कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल टॉर्चर करवाएं ताकि आपके अंदर इंसेंटिव जागे और फिर आप दुनिया में डेवलप हो, ग्रो हो, और दुनिया में जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो पोटेंशियल के रूप में हैं, उसको आप एक्चुअल में बनाएं, उसको खोजें, जैसा कि साइंटिस्ट लोग और बाकी लोग करते हैं। उसके लिए आपको ज़िंदगी का एक उद्देश्य चाहिए होगा जो हर इंसान पर एप्लीकेबल हो, और वह उद्देश्य आपको सिर्फ इस्लाम में मिलता है, बिल्कुल संजीदगी के साथ। बाकी धर्मों में भी है लेकिन उसमें सीरियसनेस नहीं है उद्देश्य को लेकर। इस्लाम में सबसे ज़्यादा सीरियसनेस है, और कहा जाता है कि इस्लाम में उद्देश्य ही सबसे मेन है, बाकी अलग चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो ये इस्लाम का उद्देश्य है। आखिर में मैं फिर बता देता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसको पूरी आज़ादी दी। अब वो चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, फिर उसको मौत आएगी। मौत के बाद अल्लाह उसका हिसाब लेगा कि तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। उसी के नतीजे में उसका जजमेंट होगा, या तो वो जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए, या वो जहन्नम में जाएगा। ये इस्लाम का उद्देश्य है। अगर कोई आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।